इतना सत्संग तो बापू जी ने भी नहीं सुना होगा जितना हम लोगों ने सुना है, और इतना राम जी को भी सुनने को नहीं मिला होगा जितना हमने सत्संग सुना और शास्त्र पढ़े हैं। ना क्या बापू जी ने जितना सत्संग दिया उसके पहले किसी भी ज्ञानी ने नहीं दिया होगा, मेरे को लगता है जहाँ तक। तो क्यों वो तो थोड़े से सत्संग में कर गए और हम इतना सारा सुन लिया फिर भी वहीं के वहीं है, घूम रहे कोलू के बैल की तरह गोल गोल। तो यही अपनी एक तो पहली बात है कि अपनी गलती निकालने में हमें तत्पर रहना चाहिए। क्यों हम गलती साधन तो करते हैं लेकिन अपनी जो असाधन है गलती है वो नहीं निकाल पाते हैं और उस पर विचार कभी करते भी नहीं। ये गलतियां निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर खीर में जरा सा नमक डाल दिया जाए, जरा सी मिर्ची डाल दिया जाए तो उस खीर का क्या होगा? सत्यानाश। ऐसे हमारी साधना रूपी खीर में हम असाधन डाल देते हैं। हमने साधन कम किया जाए मगर साधन नहीं होना चाहिए। हाँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितने जगत के पदार्थ हैं उनको हृदय से आभास मात्र आप इस व्यक्ति से बात और बाहर जैसे आचार हो वैसे करो अथवा उसका भी त्याग करो और निराभास होकर स्थित हो। मैं चिदाकाश नित्य सर्वत्र और सबसे रहित हूँ। ऐसा अभ्यास करके अपने को एकांत और निर्मल देखोगे, अथवा ऐसी धारणा करो कि न मैं हूँ न ये भोग है, न अर्थ रूप जगत का आडंबर है, अथवा ऐसे सोचो कि मैं ही नित्य शुद्ध चिदात्मा और आकाश रूप सब कुछ हूँ, मुझसे कुछ भिन्न नहीं, मैं अपने आप में स्थित हूँ। इन दोनों पक्षों में जो इच्छा हो सो ग्रहण करो तो तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। फिर से रिपीट करो, कैसे सिद्धि प्राप्त होगी? यहाँ पर अभ्यास क्या करना है उसके लिए बोले हैं कि मैं चिदाकाश हूँ, नित्य सर्वज्ञ और सबसे रहित हूँ। ऐसा अभ्यास करके अपने को एकांत और निर्मल देखोगे, अथवा ऐसी धारणा करो कि न मैं हूँ न ये भोग है, न अर्थरूप जगत का आडंबर है, अथवा ऐसे सोचो कि मैं ही नित्य शुद्ध चिदात्मा और आकाश रूप सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं, मैं अपने आप में स्थित हूँ। इन दोनों पक्षों में जो इच्छा हो सो ग्रहण करो तो तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। जगत को आभास मात्र जानो, परंतु यह भी कलंक रूप है, अतः इस चिंतना को भी त्याग कर निराभास हो। अब निराभास क्या है इस चीज को बताओ। आभास मैंने संवेदन कल्पना और निराभास मैंने कल्पना रहित निर्विकल्प। तो इसमें यही कह रहे हैं कि ऐसा सोचो कि ना मैं हूं ना जगत है, इसका अभ्यास करो। या तो सोचो कि जो कुछ भी है संसार में सब मैं ही हूँ। हे राम जी, तुम चिदाकाश नित्य सर्वव्यापी और सबसे रहित हो। आभास को त्याग कर निर्मल अद्वैत हो रहो, अथवा विधि निषेध दोनों दृष्टियों का आश्रय करो। हे राम जी, कौन सी दोनों कौन सी? विधि निषेध। विधि निषेध एक तो या तो सब कुछ त्याग करके निर्मल अद्वैत रहो, अथवा विधि निषेध। तो यहाँ पर निर्मल अद्वैत मतलब क्या हुआ? अद्वैत तो ठीक है, पर निर्मल अद्वैत यहाँ पर निर्मल शब्द क्यों लगा है? एक तो हो गया कि विधि में आ गया कि सब कुछ मैं हूँ, और निषेध में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ।
मैं सब कुछ हूँ, तो भी वृत्ति शांत हो जाएगी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, वृत्ति जगत को सत्य समझ के ही तो फुर्ती है। अगर देखो हम लोग रोज सपना देखते हैं तो वृत्ति सपने में तो फुर्ती रहती है, सब कुछ दिखता है, लेकिन जब जाग जाते हैं तो वृत्ति कहाँ फुर्ती है। जो रात में लोग मिले उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती, और जो रसगुल्ले देखे उनको खाने की इच्छा नहीं होती, जो चोर आया वो भगाने की इच्छा नहीं होती, किसी प्रकार कोई इच्छा नहीं होती। जब जाग जाते हैं तो अपने के प्रपंच के बारे में कोई इच्छा नहीं होती। फिर जागृत का प्रपंच दिखता है तो इसमें इच्छा हो जाती है कि ये नियम करना है, सेवा करना है, ये करना है, वो करना है, सब चालू हो जाता है। फिर जब सो जाते हैं तो इधर की वृत्ति शांत हो जाती है, फिर सपने में वृत्ति फुरने लगती है, क्योंकि उधर सच्चा लगने लग जाता है। तो कभी उधर सच्चा लगता है तो वृत्ति उधर फुरती है, जब इधर आती है वृत्ति जागृत में तब ये प्रपंच सत्य लगता है तो वृत्ति इधर फुरने लग जाती है। अब जब दोनों की सत्यता बाधित हो जाए तो वृत्ति कहीं भी नहीं फुरेगी। बाधित तो कैसे हो गया? वृत्ति तो बाधित तो फुरने तो बाधित होगी, फुरने तो बाधित सही ऐसे- रहती। नहीं, बाधित ऐसी होगी कि जैसे सत्य वस्तु का बोध हो जाएगा फिर बाधित हो जाएगी। जैसे रस्सी पड़ी है और उसमें सर्प की भ्रांति हो गई है तो फुरना उठेगा, इसको मार डाले सांप को, या किसी सांप पकड़ने वाले को बुला ले, ये सांप हमें काट ना ले। और नहीं, वो उसमें से ऐसे ज्ञान वर्धक फुरने उठेंगे। नहीं, जिस चीज उसमें का ज्ञान अभ्यास वर्धक किया उस अभ्यास नहीं। से- अभी ये जो अभी दृष्टांत चल रहा है कि अज्ञान से जो सर्प की भ्रांति हो जाए फुरने तो उठेंगे ना। जब समझ लिया रस्सी है तो फिर क्यों फुरने उठेंगे? सत्य वस्तु का बोध होने के बाद फुरने क्यों उठेंगे? फिर उस सर्प को मारने की इच्छा होगी क्या? उससे उस सर्प से भय का फुरना उठेगा क्या? वो तो ज्ञान होने के बाद भी, संसार बाधित होने के बाद भी ज्ञानी के फुरने तो उठते हैं। तो बाधित हो जाते हैं ना, बाधित हो जाते हैं। नहीं तो बाधित होते ज्ञानी तो तो उसमें सत्यता नहीं रहती, उसमें सत्यता हाँ, रहती, सत्यता ज्ञानी नहीं में रहती। हाँ, सत्यता नहीं रहती। वही कहने का मतलब मेरे कि सत्यता। रंग मंच में अभिनेता अभिनय कर रहा है, फुरने तो उसके सब उठ रहे हैं, लेकिन उसको अंदर से थोड़े कि मेरे को मार देगा। हीरो तो थोड़े समझता है कि ये मेरी शादी हो रही है, तो अंदर से वो थोड़े सोचता है कि मेरी वास्तव में शादी हो हाँ, रही वो है। बाधित हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, ये बात सही है। हाँ, तो जब सत्य वस्तु का बोध हो जाएगा तो बाधित हो जाएगा। फिर उसका वो रोते हुए भी नहीं रोता, एक्टर खूब रोता है, लोग तो कई बार रोने लग जाते हैं, लेकिन वो क्या वास्तव में रोता है अंदर से? नहीं रोता। उसको राज तिलक होता है तो खुश भी दिखता है, लेकिन क्या वो वास्तव में खुश होता है क्या वो अंदर से? उसकी मौत आती है तो भयभीत भी होता है, क्या वास्तव में हकीकत में वो भयभीत होता है क्या? ऐसे ही ज्ञानी सब करते हुए भी निर्लिप्त रहता, सब कुछ करता, लेता देता, खाता पीता, दिखाई देता है अज्ञानी जैसा, लेकिन उसका फुरना बाधित होता है, इसलिए उसको दुख नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने सब रूपों को अपना ही आपा जान लिया है कि सब मैं ही हूँ। जैसे गहरी रात में रात को जो हमने नींद में सपना देखा, हमें वो कोई हीरोइन भी दिखी, हीरो भी दिखा, कोई लड़की भी दिखी, और सपने में तो उससे मिलने की भी इच्छा हुई, लेकिन जाग गए तो उसके बाद उससे मिलने की इच्छा हुई क्या? वो लड़की यार बड़ी खूबसूरत थी, उससे मिलने जाना है, होती इच्छा? नहीं हुआ, नहीं होती। क्यों जान लिया कि अरे वो लड़की के रूप में भी मैं ही था, उसका आशिक भी मैं ही था, और वो रेलवे स्टेशन में मैं ही था, वो ट्रेन भी खड़ी थी मैं ही था, सब कुछ मेरा ही प्रपंच था, फिर कोई इच्छा नहीं होगी। ऐसे ज्ञानी जान लेता है कि सारा संसार मैं ही हूँ, शेर भी मैं हूँ, और डाकू भी मैं हूँ, और भगत लोग भी मैं हूँ, और दुश्मन भी मैं हूँ, दोस्त भी मैं हूँ, तो सब मैं ही हूँ। तो फिर राग किससे, द्वेष किससे? इसलिए ज्ञानी का हृदय शीतल रहता है, वो अपने आनंद स्वभाव में रहता है। और अज्ञानी तपता रहता है, काम क्रोध मोह लोभ भय सब सताता है ज्ञानी को। ज्ञानी को थोड़े सुखी हूँ दुखी हूँ, ज्ञानी अपने सबको अपना ही देखता है, और दूसरे में जो भी मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूसरे में ही विकार होते हैं, काम होगा दूसरे से ही होगा, क्रोध होगा दूसरे से ही होगा, मोह भी दूसरे से ही होगा, भय भी दूसरे से ही होगा,
जब सब हम ही है तो काम क्रोध मोह लोभ भय की गुंजाइश कहाँ रह गई? कोई गुंजाइश नहीं है। फिर अज्ञान से ही होता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया, मेरा जीवन है, ये मेरी मृत्यु है। ये सब अज्ञान से भाषित हो रहा है। और जब तक अज्ञान रहेगा कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। दुखों से पिंड छूटने वाला नहीं है। और हम लोग कर क्या रहे हैं, सारी दुनिया कर क्या रही है? कुछ करके, कुछ पाके, और जो मिला हुआ उसको थाम के सुखी होना चाहते हैं। लेकिन कुछ करने से जो मिलेगा वो नश्वर ही मिलेगा। जो थामना चाहते हैं वो टिकेगा नहीं अपने पास, और कुछ रखना चाहते हैं वो भी रुकेगा नहीं। बचपन चला गया, जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा भी चला जाएगा, जो उपलब्धियां, जो पैसा कमाया था वो भी नहीं रहेगा, जो परिवार के लोग हैं वो भी नहीं रहेंगे, जो वस्तुएं खरीदी है वो भी नहीं रहने वाली। अब उनसे सुख मिल रहा है तो जब छूटेंगे तो दुख होगा। तो संसार में सुख कहाँ है? सब हमारी भ्रांति घुसी हुई है, ये कर लें वो कर लें, कर करके आखिर क्या? आप जाओगे शमशान में ना, कोई भी जो जिसकी मृत्यु हुई है उसने आखिरी सांस तक संसार में कुछ करके सुखी होने का प्रयास किया था, लेकिन आखिरी में दुखी होकर ही मरा होगा। प्रैक्टिकल पता कर लेना, किसी भी जिसकी मौत आई हो उसके पहले अगर हम मिलते हैं उससे, क्या हाल है, जिंदगी भर तुमने क्या किया? भले बस वही दुख मिटाने के लिए और सुख पाने के लिए कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में क्या मिला? बीमारी है तो दुख है, लोगों से बिछुड़ना है तो दुख है, और मौत आने वाली है तो दुख है। वो 3 प्रकार की जो इच्छाएं होती है ना, उसी में सब बंधे होते हैं। करने की इच्छा, जानने की इच्छा, पाने की, जीने की इच्छा। हाँ, जीने की भी इच्छा, फिर भी मरते हैं। और यही गाड़ी अटक जाती है हम लोगों की। नहीं, जीने की इच्छा तो रहेगी, जीने की इच्छा तो रहती है, और वो 3 इच्छाएं मेन होती हैं। भले मर रहा है तो भी ये 3 इच्छाएं हाँ फोकस रहता है, इन्हीं के ऊपर रहता है। हाँ, तो यही है कि सत्य वस्तु। वो काशी से एक आचार्य आए किसी बुद्धू हलवाई के घर, तो बुद्धू हलवाई ने पूछा कि भाई मेरा बेटा कैसा है आचार्य जी, खाता पीता है, ठीक ठाक तो है? बोले हाँ, खाता पीता भी है, जुल्फे भी संवारता है, कपड़े भी अच्छे से पहनता है, घूमता फिरता, सब कुछ है। बोले उसमें 2 ही बात की कमी है। बोले 2 बात? अरे मेरा बेटा सिर्फ 2 ही कमी? बोले हाँ। अरे तो बताओ तो सही, 2 कमी है तो कोई बात नहीं, बताओ क्या है? बोले उसको अपनी अकल नहीं और हमारी मानता नहीं। बच्चा के ऐसे हमारे पास अब हमारी भी 2 ही कमी है, हम उस पर हंसी आ रही है हमें, या वो बुद्धू हलवाई का बेटा हम ही है। 2 ही कमी है हमारी, हम ही है। हमारी अपनी अकल है नहीं, और शास्त्र सदगुरु की मानना नहीं है। मानते बाकी सब करते हैं, बाकी जब भी करना है, ध्यान भी करना है, शास्त्र भी करना, इधर उधर घूमना भी है, सब कुछ करना है, पैसा भी कमाना, नौकरी भी करना, धंधा भी करना है, और वो सब दोस्ती यारी सब जितना भी प्रपंच है सब करना है। लेकिन 2 ही कमी है हमारी, और कोई खास पता नहीं है। एक तो अपनी है नहीं, और गुरु की या शास्त्र की माननी नहीं है, बस। तो गुरु की शास्त्र की मेन बात क्या है उनका? देखो, दवाई खाने से बीमारी मिटती है, उसकी एक शर्त है। क्या शर्त हो सकती है? दवाई खाने से बीमारी मिटती है, लेकिन खाने के बाद अगर परहेज ना किया जाए तो क्या बीमारी मिट जाएगी क्या? कभी मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। ऐसे जब से, ध्यान से, साधना से, गुरु दर्शन से लाभ होता है, लेकिन अगर असाधन नहीं छोड़ा तो असाधन में मार खाते हैं हम। इतना सत्संग तो बापूजी ने भी नहीं सुना होगा जितना हम लोगों ने सुना है, और इतना राम जी को भी सुनने को नहीं मिला होगा जितना हमने सत्संग सुना और शास्त्र पढ़े हैं।
ना क्या बापू जी ने जितना सत्संग दिया उसके पहले किसी भी ज्ञानी ने नहीं दिया होगा, मेरे को लगता है जहाँ तक। तो क्यों वो तो थोड़े से सत्संग में तर गए और हम इतना सारा सुन लिया फिर भी वहीं के वहीं है, घूम रहे कोलू के बैल की तरह गोल गोल। तो यही अपनी एक तो पहली बात है कि अपनी गलती निकालने में हमें तत्पर रहना चाहिए। क्यों हम गलती साधन तो करते हैं लेकिन अपनी जो असाधन है गलती है वो नहीं निकाल पाते हम, और उस पर विचार कभी करते भी नहीं। ये गलतियां निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर खीर में जरा सा नमक डाल दिया जाए, जरा सी मिर्ची डाल दिया जाए, तो उस खीर का क्या होगा? सत्यानाश। ऐसे हमारी साधना रूपी खीर में हम असाधन डाल देते हैं। हाँ, साधन कम किया जाए मगर साधन नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आज असाधन तक आए हैं तो चलो असाधन की चर्चा हो जाए। क्या क्या असाधन होते हैं? असाधन तो फोन पे बातें करना है विशेष तो। हाँ, पर उसको भी आदमी कंट्रोल कर सकता है। हाँ। पर अब तो कम हो गया है। दर्शन करके आए, सानिध्य जवाब दे के आए तो थोड़ा सा। अरे भाई तेरी बात नहीं हो रही यहाँ, पूरा समय हम ही है। सत्य की कॉमन बात हो रही कि असाधन क्या होते हैं सच्ची जिंदगी में। कॉमन ही है सत्य असाधन। झूठ बोलना, बातें ज्यादा करना, और ज्यादा मोबाइल देखना, और लोगों से ज्यादा मेल जोल करना, ज्यादा अनाज शाम तक कौन खाता था, नहीं खाता पीता होगा, बस यही है। थोड़ा बहुत बाहर की नमकीन लेके आके खा लेते हैं। हाँ, वही खान पान। शास्त्र नहीं पढ़ना, उन बातों का मनन नहीं करना। सत्संग भी मेरे को लग रहा है कई लोग नहीं सुनते होंगे रोज। नहीं सुनते। हाँ भाई ठीक है, कभी सुन लिया, कभी कोई बात याद आ गई तो देख लिया, सुन लिया। तो कई लोग डेली नियम से संध्या भी सुनते हैं, संध्या वाला सत्संग सुनते भी हैं। मैंने देखा है कि एकाल संध्या 10% लोग भी नहीं करते, और ऐसा नहीं उनको समय नहीं मिलता। समय है फिर भी उस समय को दुरुपयोग करते हैं, असाधन में लगा देते हैं। अपन लोग त्रिकाल संध्या का भी नियम ले लेना तो भी अपने क्यों लग रहा है कि संध्या करने की जरूरत ही क्या है। सब तो पता ही है, सारे भरम ज्ञानी हो रखे हैं हम सब लोग। सबसे बड़ा साधन यही होता है कि आलस्य, हम जो नियम निष्ठा होते हैं ना उसके प्रति सजाग नहीं होते, नियम के प्रति। और जो ये नियम के प्रति हम सजाग नहीं हुए तो असाधन स्वतः चालू हो जाता है। आप तो प्रारंभिक जो अपने जीवन से अपन ने देखा, मेरे जीवन से तो इस हिसाब से मैंने देखा है कि जब हम नियम निष्ठा में थोड़ी चूके तो असाधन प्रारंभ होता है। इसलिए नियम निष्ठा बहुत जरूरी है, और थोड़ी से भी अगर नियम निष्ठा टूटे तो कड़क व्यवहार अपने साथ करना चाहिए। जैसे हम दूसरा अगर हमको तू तड़ाके से बोलता है, कैसे हम तुरंत जवाब देते हैं। हमारा मन अगर थोड़ी भी असाधन करे, नियम निष्ठा के प्रति कुछ भी कंप्रोमाइज करने को सोचे, तो ऐसा करना चाहिए कि सामने वाला दुश्मन से भी गया बीता कर दो मन को। रामतीर्थ महापुरुष ने ऐसा किया ना। रामतीर्थ को किसी लड़की के प्रति आकर्षण हो गया तो उन्होंने अपने उठाकर अपने शरीर को और झाड़ियों में फेंक दिया। बोले बड़ा आकर्षण हो रहा है स्त्री का, चल देख ले मजा, वो भी पंचभूत ये भी पंचभूत। उसके मन ने हाथ जोड़ दिया है, अब नहीं देखूंगा, अब नहीं इच्छा करूंगा। फिर एक बापू जी एक सत्संग में और बताते कि किसी को कढ़ी खाने की इच्छा हुई, किसी संत को। उन्होंने क्या किया कि खूब सारा घड़ा भर के कढ़ी मंगवाई और खूब पिलाया, मन को मन उल्टी करने लगा, इतना तक कि गला डूब खा लिया। फिर भी बार बार उल्टी करके फिर उसको पिला ले। ज्ञान भजन छोड़ करके कढ़ी का आकर्षण रहती। फिर वही उल्टी हुई कढ़ी पलट के आए, फिर पिलाए। मन ने उनके हाथ जोड़ लिए, मैं अब आपका गुलाम, आप जीते मैं हारा।
परंतु हम क्या करते हैं, हम अपने मन को छूट देते हैं, अरे कोई बात नहीं यार, एक बार तो, अरे कोई बात नहीं, कल अगले दिन से सही रास्ते पे आ जाएंगे, अगले दिन से अगला दिन आता ही नहीं। भरथरी को पता है, भरथरी को भी तो ऐसे हुआ था, जलेबी खाने की इच्छा हुई तो दिन भर मजदूरी कराई अपने से अब खुद, और रात शाम को पैसे लिए और जलेबी खरीद के लाए शेर भर, और गोबर भी ले आए तो एक हाथ से जलेबी मुंह में दिखाते मन को, और दूसरे हाथ से गोबर ठूस देते, ले खा जलेबी। गाय ने जब हरा हरा घास खाया उसको ये जलेबी लगा होगा, ये भी तो जलेबी है, ये भी पंचभूत, ये भी पंचभूत। साधु बन गया, जलेबी खाने की वासना नहीं गई। कई तो साधु आश्रम वाले बोलते हैं कि आखिरी जन्म मिला है, आप पी लो यार, फिर तो अगले जन्म मुक्त हो ही जाएंगे बोले। हाँ अगले जन्म उनके बाप का राज चलता है ना, तो अगले जन्म में मुक्त कर देगा। कई लोग यूँ भी बोल देते हैं कि थोड़े बहुत से कुछ नहीं होता है, कभी कभार खा लो, ऐसा कभी कभार कर लो, ये नहीं होता, थोड़ा बहुत देख लो, कर लो, उसमें फंस जाते हैं। यही कुसंग है, यही संग दोष है, आपको को भ्रष्ट करते हैं। थोड़ा ही होता है। तो बता देंगे ये सत्संग में कि थोड़ा कर लो। अरे माता जी भी जुड़ेंगे भैया। हाँ जुड़े हैं, डेली जुड़ते हैं, सब लोग जुड़े हैं, सबकी गलतियां निकल रही है ना, सबकी चर्चा हो रही है, सबके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं भैया। माता जी तो त्रिकाल संध्या में अड़ी है भैया, मैंने देखा। बापू जी की कृपा है, कुछ नहीं है, बापू जी की कृपा है बस। सही बात है। हाँ सुनाओ सुरेंद्र। मैं यही चर्चा कर रहा हूँ ना कि अभी और असाधन बताओ, और क्या असाधन है। अरे सुरेंद्र बहुत ज्यादा जानकारी है उसके पास, सारा कुछ ज्ञान है। बता सुरेंद्र। हाँ मैं तो बता ही रहा हूँ ना, लेकिन आपको क्या क्या साधन है, सबके आ जाएंगे असाधन, जिसके होंगे उसमें। पहले देखो, ये है हमारे दिमाग में कि पैसा होना ही चाहिए। दूसरा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो पहली बात है कि हमें अपने शरीर के पोषण के लिए हम ऐसा होना ही चाहिए, परिवार मेंटेन होना ही चाहिए, पैसा होना ही चाहिए, इसमें सबका चिंतन जाता ही है। ईश्वर पर कोई निर्भर नहीं कि ईश्वर की मर्जी होगी वो होगा, नहीं, अपनी अकल होशियारी से सारा मैनेजमेंट करना है, घर में तो करना ही, आश्रम में भी अपने हिसाब से करना है। पैसे का मेंटेन करते हैं, पहली बात तो वहाँ की फंसा रहता थोड़ा बहुत। अपना उद्धार नहीं तो करना पड़ेगा। तो भैया अपना करना है तो अपने खुद के पुरुषार्थ से ज्ञान होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो पुरुषार्थ कर रहा बंदा। अपने अकॉर्डिंग नहीं होगा, गुरु जी के जो सिद्धांत हैं उन पे अमल करेंगे तो ही होगा। अपने हिसाब से तो अपना तो बताया ना, अपनी है ही नहीं, सदगुरु की ही माननी पड़ेगी। तो असाधन छोड़ेंगे तभी काम बनेगा, असाधन छोड़े बिना कितना भी जप कर ले, ध्यान कर ले, सेवा कर ले। दूसरा ये जो होता है ना, जन्मों जन्मों से आकर्षण, वो बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि हम अगर विषय है ना, विषयों के प्रति हमारा जो आकर्षण, देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, 5 तो विषय हैं, तो क्या नहीं है हमारी, देखने की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा होती है, बोलने की इच्छा होती है, तो फालतू बातें करते, देखने की फालतू दिख देखते हैं, घूमने फिरने की फालतू जगह जाते हैं। ये असाधन है। जब तक हमने असाधनों पर कंट्रोल नहीं किया तब तक हमारा चित्त घूमता ही रहेगा, तो फिर ब्रह्माकार वृत्ति हमारी बनेगी ही नहीं, वृत्ति तो उलझी रहेगी जगताकार में। हमारे हाथ में है कि हमें कितना जल्दी मुक्ति पानी है या नहीं पानी, और क्या क्या असाधन है। ये तो साधन की बात करते हैं। ध्यान कहते हैं, ध्यानम सर्वम आपनोति, ध्यानम आपनोति शुद्धताम, ध्यानेन परब्रह्म भूतो योगस्थ ध्यान जा। ध्यान इतनी महानतम चीज है, उससे कुछ भी सब कुछ उपलब्ध होता है। ध्यानेन सर्वम आपनोति। माता जी को ये बताओ, ध्यान करना किसको बोलते हैं? पहले को अभी उसी पे आएंगे। ध्यान पहले महिमा तो वर्णन, तो महिमा तो सुन ले, ध्यान की महिमा क्या है।
ध्यान सर्वमाप्नोति होती है, ध्यान से सब कुछ मिल सकता है। देखा ना शिव जी कैसा ध्यान में स्थित रहते हैं, और जब वो ध्यान से उठते हैं तो कितना सामर्थ्य आ जाता है, इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि कामदेव को जला के भस्म कर दिया, जो सारी दुनिया को तबाह कर रहा है। इतना सामर्थ्य आया ध्यान से। ध्यान से उठे सृष्टि नई सृष्टि बना सकते हैं। ध्यान में इतनी क्षमता, तो क्या हम ध्यान करते हैं? हम लोग कहते हैं कि घर छोड़ करके सन्यास साधु बना तो उसको 4 घंटा ध्यान करना चाहिए। कितने घंटे का? 4 घंटे। कितने घंटे करते हैं हम? 1 घंटा भी नहीं करते होंगे। माला घुमाते हैं, माला घुमाते हैं, प्राणायाम घुमाते हैं। माला कैसे घुमाते हैं पता है? माला तो कर में फिरे, जीवा तो मुख मांग, और मनवा 10-20 फिरे, ये तो सुमिरन है। या तुम आश्रम वालों के सब साधकों के दोष गिना रहे हो, गुण भी तो गिनाओ। नहीं, ब्रह्म ज्ञान के शिष्य हैं, सब कुछ छोड़ के आश्रम में आ गए हैं, उन्होंने ये नहीं किया। दोष इसलिए कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सड़ा हुआ जख्म है, मेरी बात समझना, सड़ा हुआ जख्म है। अब मैं उसको गुलाब का फूल डाल दूं तो क्या वो बदबू नहीं आएगी फिर? और दर्द नहीं बढ़ जाएगा? सड़े हुए जख्मों की ऑपरेशन जरूरी है, उसमें गुलाब, ऊपर से गुलाब छड़क डालने से काम नहीं चलेगा। ऐसे हमारे जो दोष नहीं निकलेंगे ना, ये जो सब गुलाब है, ये जप कर लेना, ध्यान कर लेना, सेवा कर लेना, सिमरन कर लेगा, लेकिन अंदर वो जो वासना का जख्म है, वो अभी तक सब सत्यानाश कर रहा है। वासना का जख्म ठीक हो जाए फिर गुलाब की खुशबू आएगी, नहीं तो जख्म को गुलाब से ढक दिया तो क्या होगा? देर से देर और दर्द बढ़ेगा और जख्म बढ़ जाएगा। धीरे धीरे आदमी मैट्रिक तक पहुंचता है, BA MBA। अपन स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं, अपने को जल्दी करना पड़ेगा। देख, 5 साल में तो प्राइमरी पास कर ली हमने, 3 साल में जूनियर हो गया, 4 साल में इंटरमीडिएट हो गया, और 5 साल में पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि 15-20 साल में शिक्षा पूरी हो जाती है। अपने को तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए तो प्राइमरी की पुस्तकें ही पढ़ते रहेंगे क्या? प्राइमरी का कहाँ? प्राइमरी वालों को तो अपन पढ़ा देते हैं भी। नहीं, क्या पढ़ा देते बता? कर्म कांड से नहीं निकल पाए। प्राइमरी केवल है कर्म कांड, ये करना है, ये तो गुरु जी ने दे रखा ना, माला करना, प्राणायाम करना, ये तो गुरु जी का सिद्धांत है, उसको तो करना ही करना है। वो कर्म कांड में थोड़ी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मेन बात आ गई ना कि असाधन क्यों असाधन छूट क्यों नहीं रहे? चर्चा तो इससे हो रही है। हाँ, असाधन कम हो गए हैं और धीरे धीरे छूटने की तरफ है। तो भाई कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी छूट जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत चल पड़ता है। एकदम से तो भाई जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं, कई लाखों करोड़ जन्मों के, तो एक जन्म में पुरुषार्थ तो करना ही है। आपकी बात 100% सत्य है कि पुरुषार्थ तो करना ही है, पर ठीक है, लगे हुए इसी में। पर अपने अंदर ये कमी है, ये कमी है, ऐसा करके भी अपने आप को खिन्न थोड़ी करना है। प्लस भी सोचो यार, भाई मैं ब्रह्म ज्ञानी का शिष्य हूँ, इतना नहीं कर रहा, मैं इतना कर रहा हूँ, इतना ये नहीं किया तो ये कर रहा हूँ, अभी और करूंगा, और पुरुषार्थ करूंगा। संध्या नहीं कर रहा था, त्रिकाल संध्या भी करूंगा, ऐसा करूंगा। साधन कम होंगे, साधन छोड़ना है। हाँ, साधन भाई मैं ज्यादा ये करता हूँ तो ये नहीं करूंगा। अरे ऐसा नहीं कर रहा है। यहाँ निगेटिव पॉलिसी की नहीं हो रही, बात हो रही है सत्य की। तथ्य क्या है? वास्तविकता की बात हो रही है। न तेरे पे बात हो रही है, न ब्रह्म ज्ञानी की शिष्य पे बात हो रही है, न मेरे पे हो रही, न माता जी पे हो रही, न पिताजी पे हो रही है। बात सब शास्त्र के अनुसार हो रही है कि शास्त्र ने क्या कहा है, क्या करने के लिए कहा है और क्या नहीं करने के लिए कहा है। शास्त्र ने कहा है कि ऐसा सोचो कि न तुम हो, न मैं हूँ, न जगत है। ये तो हो गया कि निषेधात्मक। दूसरा हो गया विधेयात्मक में यही कहा है कि सब कुछ मैं हूँ। तो जब ऐसा सोचेंगे, विचार करेंगे कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो फिर वृत्ति शांत हो जाएगी, फिर हमारी वासना नहीं उठेगी। इसलिए ज्ञान का विचार कर रहे हैं हम। किसी गुरदोष थोड़े दिखा रहे हैं किसी के। तो चर्चा हो गई साधन की।
मेन फोकस तो शास्त्र पे है, व्यक्तिगत तो है ही नहीं भाई मेरे। हाँ, वशिष्ठ जी ने कहा ना कि कालभूषण जी ने कि तुम निषेधात्मक विधि अपनाओ या विधेयात्मक विधि अपनाओ, दोनों एक ही है, दोनों से कल्याण होना तुम्हारा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, क्रिया करो परंतु राग द्वेष से रहित हो। जब राग द्वेष से रहित होगे तब उत्तम पदार्थ ब्रह्मानंद को पाओगे, जो सबका अधिष्ठान है उसको पाओगे। हे राम जी, जिसका हृदय राग द्वेष रूपी अग्नि से जलता है उसको संतोष वैराग्य आदि के गुण नहीं प्राप्त होते। जैसे दग्ध भूतल के वन में हरिण प्रवेश नहीं करते, वैसे ही राग द्वेष युक्त हृदय में संतोष आदि नहीं प्रवेश करते। हे राम जी, हृदय कल्प तरु ऐसा वृक्ष जो राग द्वेष आदि सर्पों से रहित है, उससे कौन पदार्थ है जो प्राप्त न हो। शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त होता है। श्री राम जी, जो बुद्धिमान है और शास्त्र का ज्ञाता भी है परंतु राग द्वेष संयुक्त है, वह संयार की तरह नीच है, उसको धिक्कार है। जिन पदार्थों के पाने निमित्त लोग यत्न करते हैं वे तो आते जाते रहते हैं। धन को इकट्ठा कोई करता है और ले कोई और जाता है, तब राग द्वेष किसका करिए। जो कुछ प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, धन का व्यर्थ यत्न क्यों करिए। बांधव और वस्त्र आते हैं और फिर जाते भी हैं। जैसे समुद्र में जल जंतुओं का आश्रय बुद्धिमान नहीं लेते, वैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। संसार की रचना स्वप्न की तरह है, उसमें जो आसक्त होते हैं उनको वह सर्पणी की तरह डसता है। धन, बांधव और जगत वास्तव में मिथ्या ही है, अज्ञान से सत्य भाषित होते हैं। हे राम जी, जो आदि में न हो और अंत में भी न रहे पर मध्य में भाषित हो, उसको भी असत्य जानिए। जैसे आकाश में फूल असत्य है, वैसे ही संसार रचना असत्य है। जैसे संकल्प की रचना असत्य है, जैसे गंधर्व नगर सुंदर भाषित होता है पर नष्ट हो जाता है, और जैसे स्वप्नपुर दीर्घ काल का भाषित होता है पर भ्रम रूप है, वैसे ही यह जगत असत्य रूप और भ्रम मात्र है। केवल संकल्प रूप अभ्यास के वश से दृढ़ता को प्राप्त हुआ है। दीवार जो साकार भाषित होती है वह आकार से रहित प्रकाश रूप है, और आत्मपद सुसुप्ति की तरह अद्वैत रूप है। उस सुसुप्ति पद से जीव जब गिरता है तब दीर्घ स्वप्न को देखता है। हरि ओम। तो ये रिकॉर्डिंग हो गई है, यूट्यूब में भी पड़ जाएगी आज। बाकी का दोबारा सुन सकते हैं इसको आप।